है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ, इसके पीछे दो रीज़न है। दो रीज़न ये है कि बाकी जो इंटरनेशनल एसईओ है वो सेम टू सेम यही चीज़ें होंगी, लेकिन अभी जो हम डोमेन और उस चीज़ों में स्टक है तो हमारे कुछ अपने मसले चल रहे हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम लेता है। सही है, बाकी ऐसा सच कोई इशू वगैरह नहीं है। अब ये जो सर्विस है, इट्स अ पार्ट ऑफ लोकल एसईओ। अगर आप ये चीज़ कर लेते हो ना, तो यू विल बी एबल टू डू लोकल एसईओ एंड इंटरनेशनल एसईओ एज वेल, एंड डेफिनेटली यू विल चार्ज वन। सही है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज एसईओ के सर्विसेज देते हो तो। यार ठीक है, ये क्या क्यों slow हो गया भाईजान? ओके, तो मैं ओपन कर रहा हूँ नोटपैड। ओके, तो इसके अंदर ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो लिख कर बताऊं, ताकि ताकि आप लोगों को ना समझने में चीज़ें आसानी हो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये है कि ये है लोकल एसईओ। सही है, अब लोकल एसईओ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक टर्म आता है ना, जो कि यकीन करे, जो मार्केट के अंदर बड़े बड़े गुरुज है ना, जो कि कहते हैं कि वी दे आर प्रोज, एंड उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होती है जो फॉर्च्यूनर और इस तरीके की चीजें होती है ना। आपको पता है, हैक्स कोई किसी को बताता नहीं है, हमेशा याद रखें। अगर मैं ये समझूं या ये मैं सोचूं कि भाई ये चीज अगर मैंने फला बंदे को सिखाई तो मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी, वो बंदा अच्छे से मार्केट में रिप्रेजेंट होगा, तो एक तो ये मुनाफिकत होती है, ऐसा कोई सीन नहीं करना। सही है, जो चीज आपको आती है दिल खोल कर सिखाएं आगे, जो आपका बस चले, अपने कैपेबिलिटी। अगर आप मार्केट में किसी की इंटरव्यू सुनते हो ना, और आप ये चीज सुनते हो कि जी मैंने ब्लॉगिंग से इस इतने महीनों में, 3-4 महीनों में मैंने $50,000 बनाए, $30,000 बनाए, $10,000 बनाए, $5,000 बनाए, $1,000 बनाए, तो समझ जाना कि वो बैकएंड पर कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। सही है, और एक्स्ट्रा कोई किसी को बताता नहीं है, लेकिन ये इट्स अ पार्ट ऑफ ब्लॉगिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, दिस दिस इज लाइक समथिंग के, ये जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, दिस इज रैंक एंड रेंट। सही है, रेंट एंड रेंट, आप इसको सर्विस भी कह सकते हैं, आप इसको ब्लॉगिंग भी कह सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जिस तरीके से नीश रिसर्च करते हैं, सही है, तो इसके लिए भी नीश रिसर्च होगी, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, एक मेरी तरफ से गिफ्ट समझ ले। वो गिफ्ट ये है कि जो बंदा नीश रिसर्च कर सकता है, और वो एटलीस्ट 10 वेबसाइट्स, 10 नीश निकाल सकता है, अकॉर्डिंगली माई क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये किया, सही है, सो आई विल एबल टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मी डायरेक्टली। सही है, एज अ पार्टनरशिप। सही है, ये मेरी अपनी तरफ से होगा। एंड अगर मेरे काम को कोई जानता है तो उसके लिए काफी बंदे हैं जो कि मेरा काम, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि वो मेरे जो अपनी चीज़ें हैं और मेरे काम करने का जो तरीका है, जो मैं अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करता हूँ, वो चीज़ें आप उसके अंदर सीखेंगे। सही है, कम्युनिकेशन, आप ब्लॉगिंग, आप टेक्निक्स, आप वो चीज़ें सीखोगे जो कि दूर दूर तक आप खुद समझोगे कि भाई ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए होगी नीश रिसर्च। फिर नीश रिसर्च की अपनी क्राइटेरिया है, वो मैं आप लोगों को राइट कर देता हूँ थोड़ी देर तक। उसके अलावा इसका और एक होता है, इसका बेनिफिट ये है कि ये इजी टू रैंक होता है। सही है, उसके अलावा इसके अंदर आप कम अज कम भी आप समझ लो कि आप 200 से लेके अप टू, तो आपके दिमाग से बाहर चली जाएगी चीज। आप यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट $1,500 अ मंथ। सही है, अब पाकिस्तानी हिसाब लगाए तो पाकिस्तानी ये बनते हैं जी, पीकेआर के अंदर 60,000 से लेके बड़ा बड़ा हिसाब से टू, हाँ, तकरीबन ये बनते हैं 4.5 लाख रुपए तक। सही है, दिस इज नॉट समथिंग लाइक ये कोई बड़ी अमाउंट है। मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा सकता हूँ जो कि इसी मेथड से 10-10 हज़ार डॉलर, 20-20 हज़ार डॉलर महीने के काम भी कुछ नहीं करते, सिर्फ एक दफा काम करना होता है बस। उसके अलावा कंटेंट जो है, इसमें कंटेंट आपको बार बार अपलोड नहीं करनी होती, कंटेंट वन टाइम, आपने वन टाइम कंटेंट अपलोड करना है बस, वन टाइम कंटेंट।
नोट रिक्वायर्ड चेंजेस अगेन एंड अगेन। सही है। देखिए, जितना अच्छा लग रहा है ना कि भाई आप इतने से इतने बना सकोगे, तो इतना ये भी अच्छा लगेगा कि इसके अंदर मेहनत भी है। ये नहीं है कि भाई आप इसको देखो तो बस बात खत्म। सही है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास के हमारे पास ये है कि इट विल लाइक डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट। इसको हम डिजिटल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और इसको हम डिजिटल रियल स्टेट भी कह सकते हैं। हम इसको दोनों आप इसको कह सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट से मुराद ये है कि कोई काम या कोई एसेट हमारा डिजिटली बन रहा है, जैसे कि वेबसाइट, ब्लॉग, ऐप वगैरह बनते हैं, तो ये डिजिटल एसेट कहलाता है। और डिजिटल रियल एस्टेट इसको कहते हैं, जैसे कि फिजिकल रियल एस्टेट, हम कोई घर खरीद लेते हैं, उसको रेंट पर लगा देते हैं और उससे हमें पैसे आते हैं। हमारे उस जगह की वैल्यू भी बन रही होती है, बार बार डे बाय डे उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही होती है मार्केट में। मतलब एक घर हमने 10 लाख का लिया और हमें उससे रेंट आ रहा है 15 हजार। तो 15 हजार रेंट तो हमें आ रहा है, लेकिन साथ साथ उस जगह की वैल्यू तो और भी बढ़ रही है ना। तो 10 लाख की चीज मैं कल को 30 लाख में भी बेच सकता हूँ। सही है। इस वजह से इसको डिजिटल रियल एस्टेट कह सकते हैं आप। उसके अलावा अच्छा, इसके अलावा आपको एक और चीज है, वो ये है कि आप जो है आप डिफरेंट बिजनेस के साथ, आप इवन के मल्टीनेशनल कंपनीज कंपनीज के साथ जो है ना, आप पार्टनरशिप या कोलेब्रेशंस भी कर सकते हो। सही है। कोलेब्रेशन से मुराद ये है कि आप अपना आइडिया जो है, जब आप एक दफ़ा एक बिजनेस के ऊपर काम कर लेते हो, तो ऑब्वियस बात है कि वो दूसरी दफ़ा जब आप करोगे, तब एक टाइम पे आप 3 महीने लगाओगे, तो दूसरी मर्तबा आप उसी बिजनेस को 1 महीने के अंदर बिल्ड कर सकोगे। तो उसी का एक प्रेजेंटेशन बनाकर आप अपने मोहल्ले में, अपनी सिटी में, अपने शहर में कोई भी बड़ा तगड़ा बंदा देखो कि पैसा है, उसके पास जाओ, उसको अपना आइडिया रिप्रेजेंट करो कि भाई ये बिजनेस है, मैं इसके ऊपर काम करता हूँ और मेरी जो अपनी इंडिविजुअली अर्निंग है वो अप टू $1500 है। तो मैं चाहता हूँ कि यार इसके लिए मैं टीम भी एक्सपेंड करूँ और मेरे लिए एक स्पेसिफिक जगह भी हो, और मैं इसको जो है ना मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ। मैं $1500 की बजाय मैं $15,000 बनाऊँ। सही है। अब ये पॉसिबल तो है, क्योंकि पॉसिबल तब होगा जब आप एक दफा इस प्रोसेस से निकलेंगे। अच्छा, कौन बंदा ऐसा है कि जो नहीं चाहता कि भाई मेरे पास पैसे बने, लेकिन डेफिनेटली हर बंदा चाहता है कि उसको एक अच्छा कन्विंसिंग बंदा मिले जिसमें कम्युनिकेशन स्किल आती है। कम्युनिकेशन स्किल इसको ही कहते हैं कि ग्रोथ को एक अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि वो कंफ्यूज भी ना हो और वो एग्जैक्ट समझ जाए कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हो। सही है। तो वहां पे भी आपकी पूरी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो सकती है। वो आपके मंथली सब चीज को पे करता रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर का काम यही होता है कि वो आपको 10 लाख रुपया देता है और वो आपको कहता है कि जी, वो जब एक बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना 10 लाख, तो वो ये सोचता है, वो महीने दो का नहीं सोचता, वो 1 साल का एस्टिमेट निकालता है कि जी आज मेरे 10 लाख होंगे, तो इसकी 1 साल बाद वैल्यू क्या होंगी, क्या ये 20-30 लाख तक चले जा सकते हैं कि नहीं। अगर वो ये प्रिडिक्शन करते हैं और वो ब्रोकर से पता करते हैं कि हाँ ये इसकी वैल्यू 30 लाख तक चली जा सकती, तो वो वहां पर अपने 10 लाख इन्वेस्ट करता है। तो इसीलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, मुझे 2-3 मिनट दो, फिर मैं ना आपकी बातें सुनता हूँ। सही है। अच्छा जी, उसके अलावा जो है और क्या है, उसके अलावा ये है कि आप जो है ये सर्विस, आप इसको सपोज करो, आप इसको एज ए सर्विस भी आप सेल आउट कर सकते हो। अ, आप इसको एज अ सर्विस भी दे सकते हो कि एक काम आपको आता है ना, तो कल को आप यही चीज़ जो है किसी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो। सही है। या एक बिजनेस को एक आइडिया दे सकते हो। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इसमें कर सकते हो। और इसके अलावा एज सच इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूं। सही है। अच्छा, अब रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हैं इसके लिए सर बिलाल? फॉरवर्ड किया, एक एक चीज़ को आपने इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना है।
ये चीज़ें आप सीखोगे तो आगे आप इम्प्लीमेंट भी कर सकोगे और अपने इन्वेस्टर को भी शो कर सकोगे। अच्छा, इसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट, अब बात आती है कि भाई इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आपकी क्या है। इन्वेस्टमेंट आपकी इसके अंदर है ज़ीरो, सही है। आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़ीरो है। अच्छा, ज़ीरो है, लेकिन इसके भी ज़ीरो से आप मुराद ये है कि आप 2-3 हज़ार या 1500 2000 मिसाल के तौर पर, चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ हो जाएगी 2000 या 2500 तक। अब 2500 में क्या आएगा जी, आपका सिर्फ डोमेन आएगा, ठीक है। होस्टिंग तो आपके पास फिर होगी, अब जो आपके पास है सिर्फ एक्स्ट्रा आपका ये काम हो जाएगा कि आप 2500 के डोमेन ले लोगे। बेशक वो आपको 700-800 भी मिल जाएगी वो डोमेन, कोई मसला नहीं है, सही है। हम इसमें लेंगे TLD डोमेन। TLD डोमेन कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, सही है। जो कि टॉप लेवल डोमेन से मुराद ये है कि हम लेंगे .com डोमेन, सही है। .u बाकी छोड़ दे, बस कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि .co क्या होता है, डॉट वगैरह वगैरह। हमने जो भी डोमेन लेनी हो उसके लास्ट में आना चाहिए .com, सही है। आपने कुछ वेबसाइट देखी होंगी, वहां पे एक्सटेंशन लगे होंगे .ca, ca का मतलब होता है कनाडा, .ae का मतलब होता है यूनाइटेड अरब, सही है। और दुबई की मैं बात कर रहा हूँ। .au का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, .us का मतलब होता है अमेरिका, सही है। .co.uk का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यूके। अब इसके अंदर और कोई भी चीज़ नहीं है, जो मैं ऑलरेडी पीछे सिखा चुका हूँ वही सारी चीज़ें हैं। इसका अपना प्रोसेस होगा, अपने तरीक़ाकार होगा, तो मेक श्योर कि आपका माइंड 100% इस चीज़ के लिए प्रेफर हो। अच्छा जी, अब हम पहले चीज़ को ना डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, वो है हमारी नीश। कैसा है यार, ऐसा ही लिखते हैं, नीश क्राइटेरिया, तकरीबन ऐसा ही है शायद। गलती बस थोड़ा सा ना अवॉइड किया करें। अच्छा, इसके अंदर जो नीश रिसर्च है ना, नीश रिसर्च के अंदर हमने कुछ चीज़ें, नीश रिसर्च से पहले पहले ना हमें एक्सटेंशंस की ज़रूरत होगी, सही है। एक्सटेंशन जो है जी, इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला एक्सटेंशन होगा वो होगा लाइक, उसमें हम ना रिव्यूज़ देखते हैं, सही है। दूसरा हमें काम करती है जी, हम DA एंड PA चेक करते हैं। आप जो चीज़ें सीखोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा, दिस इज समथिंग लाइक अ सेम, बट यहाँ पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है, सही है। इसके अंदर जो रिव्यू मैयर करने वाला जो टूल है ना, उसका यार उसका नाम है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, GMB एवरीवेयर, सही है। अच्छा, ये हमें क्या करता है, इट विल हेल्प अस टू चेक इंस्टेंट बिजनेस रिव्यूज, सही है। ये चीज़ हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी बिजनेस के डायरेक्टली उसके वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली उसके बिजनेस के रिव्यूज़ का पता चल जाता है कि इसके बिजनेस के ऊपर कितने रिव्यूज़ है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये नीचे नीचे रिसर्च के क्राइटेरिया के अंदर आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास दूसरा है मौज बार, जिससे हम क्या करते हैं, इट विल हेल्प अस टू चेक द वेबसाइट डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी, सही है। हमें यहाँ पे इसको वो DAPA है। DA का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी एंड PA का मतलब होता है पेज अथॉरिटी, सही है। हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट कितनी तगड़ी है, कितनी बड़ी वेबसाइट है या छोटी साइट है। तो ये हमारे पास ओवरऑल 2 एक्सटेंशन होंगे जिस पे हम मोस्टली काम कर रहे होंगे, और दैट विल हेल्प अस टू चेक एंड अपने क्राइटेरिया को हम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास SEO का जो टूल है वो तो आई होप कि आप लोग यूज़ कर रहे होंगे। आपके पास टूल होना चाहिए कौन सा, सेमरश टूल होना चाहिए, सही है। सेमरश टूल किस लिए होगा, इट विल हेल्प अस टू रिसर्च फॉर कीवर्ड्स, सही है। ये हमें हेल्प करेगा कीवर्ड रिसर्च के अंदर। अब क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, क्राइटेरिया हमारे पास सबसे पहली ये चीज़ होगी कि भाई हम जो नीश डिसाइड कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल कितना है, सही है। ये चीज़ ये प्रैक्टिकल करवाऊंगा, लेकिन ये क्राइटेरिया है कि आप वन बाय वन आपको पता होना चाहिए, जो चेक लिस्ट बनता है कि भाई
हमने कौन कौन सी चीजें नंबर वाइज करनी है। तो सबसे पहले हमने इसको मेजर करना होता है, सही है। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि उसके जो वेबसाइट या जो नीश हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम बिजनेस को ही फाइंड करेंगे, सही है। दिस इज नो समथिंग लाइक कि जी हमने आर्टिकल्स लिखने हैं, ये वो आर्टिकल वाला काम नहीं है, ये बिजनेस वाला काम है। जैसे कि चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे भी देता हूँ। वो है पेस्ट कंट्रोल नियर एंड वाई, सही है। मैंने इसके उपयोग किया एंड लेट्स सी। यार ये क्या, उसने ना फिल्म बताया। अच्छा चले, ओपन हो गया। सर्च इंजन में चेंज कर रहा हूँ, चेंज गूगल। ओके। अच्छा जी, ये देखें अब ना, उम्मीद है कि ये सबको नज़र आ रहा होगा, सही है। हमारे पास, सॉरी, एक मैं ना एक्सटेंशन आपको बताना भूल गया था। वो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ। एक हमारे पास है एसईओ क्वैक, सही है। ये हमें क्या हेल्प करेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने इंस्टॉल कर लेना है, और ये मैं ना अब यहाँ पे इंस्टॉल कर भी लेता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि मैं किस किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो सब होता है मोज बार एक्सटेंशन, मैं देखता हूँ यहाँ पे नहीं है। तो मोज बार एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पहले इसको इंस्टॉल कर लेंगे। दूसरा हमारे पास जो एक्सटेंशन है, उसका नाम क्या था, GMB एवरीवेयर, सही है। अब ये देखो, GMP का मतलब होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, सही है। ऑडिट फॉर लोकल एसईओ, तो ये लोकल एसईओ में हमें हेल्प आउट करता है रिव्यूज को देखने में। एंड द थर्ड वन इज लाइक एसईओ क्विक। एसईओ क्विक का ये लोगो वगैरह आप देख लें सारे, एंड इसको भी हम इस तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें अकाउंट वगैरह बनाना है, जस्ट साइन अप करना है, तो वो अब कर लोगे, उम्मीद है कि सही है। फिर भी कोई मसला हो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक्सटेंशन हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल के ऊपर एक एक सर्विस है। अब ये कोई सर्विस तो है ना कि देखे, ये स्पॉन्सर्ड जब आपको नजर आते हैं ना, तो समझ जाएं कि ये बंदा पेस्ट कंट्रोल का सर्विस दे रहा है, और इन्होंने गूगल के ऊपर एड लगाया है, गूगल को पैसे दिए हैं कि भाई कोई पेस्ट कंट्रोल लिखेगा, कोई पेस्ट कंट्रोल सर्विस लिखेगा, तो मेरी वेबसाइट टॉप पर आनी चाहिए। तो इस वजह से ये देखो, ये टॉप पर आ रही है। दूसरी चीज ये है कि इसके लिए ऑब्वियस बात है कि हम पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं, तो इसके लिए आप VPN का भी यूज कर सकते हैं। एंड VPN जो है हमारे पास है एक ब्राउजिक, जो कि मैं बड़े टाइम से यूज करता हूँ, ब्राउजिक। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, हमारे पास ब्राउजिंग एक हमारे पास VPN है। तो ये हमारे इंटरनेट को थोड़ा सा स्लो भी कर देता है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा अच्छा डेटा दे देगा। एक ये हो जाएगा हमारे पास। दूसरा, जो हमने एसईओ क्वेक का एक्सटेंशन ऐड किया है ना, तो वो हमें क्या हेल्प आउट करते हैं, ये देखें। हमने इसके ऊपर करना है, क्लिक किया हमने इसके ऊपर, और जैसे ही हमने उसके ऊपर क्लिक किया, तो ये आपको कंट्री नज़र आ रही है। हमने इसमें यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना है। आप यूके में भी जा सकते हो, आप यूएस में भी जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जा सकते हो, बहुत सारी जगहों पर। अब मैं, आप एक काम को करें एंड देन आप डंडोरा पीटे के जी हम ये कर रहे हैं, हमने इतने पैसे बनाए। आपको किसी आपके पैसों के साथ किसी का ताल्लुक नहीं है, कि अगर उसकी आप उस पैसों के ऊपर आपकी वैल्यू बनती है, तो आपको वो उम्मीद है कि नहीं चाहिए होगी। आप खुद के साथ काम करें, एक चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एंड उम्मीद, और ये यार बहुत आसान काम है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो जो इंटरनेशनल एसईओ होती है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो समझ ले, पूरी एसईओ को कंप्लीटली सीखते हो या एक स्पेसिफिक सर्विस को सीखते हो, तो आप समझ आपको आ जानी चाहिए कि आप बहुत कर रहे हो। तो यहाँ आसिफ पे, भाई ये यहाँ पे स्क्रीन ऑफ हो गई है। स्क्रीन ऑन है, नहीं शेयर नहीं बाकी हो रही सबको मेरे नजर को। आ रही है। मेरे मोबाइल में शेयर है यार, लैपटॉप में भी ठीक है, वो स्क्रीन शो हो रही है ना सबको।
अच्छा ये तो बता दे यार, ठीक है। दी अच्छा सर्विस फेल कंट्री शो हो रही है, बीच बीच में रुक जाती है। अच्छा बात सुने मेरी, तो यहाँ पे ना की है ना, तो अब ये देखें, यहाँ पे वो जो रिजल्ट रावलपिंडी का नजर आ रहा था ना, तो अब ये मुझे न्यूयॉर्क का दिखा रहा है। एनवाई का मतलब होता है न्यूयॉर्क, सही है। अब पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज ये लोग देते हैं। अब पेस्ट कंट्रोल सर्विस क्या होता है, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, और ये वो मक्खियाँ वगैरह वाला मसला होता है, वो लालबेग वगैरह नहीं होते घरों के अंदर, वो सारा सिस्टम, ये देखो वो स्प्रे वगैरह करते हैं, वो गंद वगैरह निकालते हैं, इसको पेस्ट कंट्रोल सर्विस कहते हैं। अब इन्होंने ना एड लगाई है, और इन्होंने गूगल को पैसे दिए कि जी हम अगर अगर कोई सर्च करेगा पेस्ट कंट्रोल को, तो हमारी वेबसाइट आनी चाहिए, जिससे ऑब्वियस बात है कि इसको क्लिक मिलेंगे, गूगल पे क्लिक के ऊपर पैसे काटेगा। और अच्छा, गूगल क्लिक के ऊपर पैसे काटेगा, एंड ऑब्वियस बात है कि इनको ऑब्वियस बात है कि इनके इनके पास सेल जाएगी, सही है। इनकी सर्विसेज लोग लेंगे। अब यही बिजनेस सर्विसेज है, हमने ऐसा ही कोई बिजनेस फाइंड करना है जो कि ऐसा नहीं हो कि भाई हर बंदे को पता हो, सही है। ऐसे भी बिजनेसेस दुनिया के अंदर है जो कि हमें, हम एज अ पाकिस्तानी कल्चर, हम अगर इसको देखें तो पेस्ट कंट्रोल तो हम अपने घरों में सालों साल करते ही नहीं है ना। ऐसे लोगों को पता होता है, क्योंकि हर बंदे को पता होता है कि स्प्रे लेकर के आओ, स्प्रे करो, एंड योर इशू विल बी सॉल्व। लेकिन अमेरिका के अंदर ये छोटे छोटे सर्विसेज की कॉस्ट भी बड़ी अच्छी होती है, सही है। तो अब यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया कि हमने एक बिजनेस सर्विस करना है। ये चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला था, सही है। यहाँ पे होगा प्रोफेबिलिटी, एक मिनट में यहाँ पे ना एक यहाँ पे कर लेता हूँ, बिजनेस सर्विस फॉर टायर 1 कंट्रीज, सही है। अच्छा हमने जो भी सर्विस फाइंड करनी है ना, वो टायर 1 कंट्रीज में कौन कौन सी काफी आती है, लेकिन मैं कर मोटा मोटा लिख देता हूँ। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ये मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, इसका रीजन ये होता है कि यहाँ से ये लोग आपको बड़ा अच्छा पे भी करते हैं, एंड अगर इनके साथ एक दफा आपकी सिस्टम सेट हो गया, तो फिर ये आपको छोड़ेंगे नहीं, मतलब आपके साथ मजीद दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। एंड ये लोग ईगरली चाहते हैं, ये भूखे होते हैं कि इनको कोई ऑथेंटिक वे मिले बिजनेस का, ताकि ये लोग आपके साथ लॉन्ग रन तक चले। और यही बिजनेसेस होते हैं जिसमें आप लोगों ने अपनी फैमिली में या बाहर के लोगों में सुना होगा ना, कि फला बंदे को जी अमेरिका से एक ऑफर आया, और उनको बुलाया गया कि जी आप हमारे कंट्री आ जाए और यहाँ पर काम करें, या उनको दुबई बुलाया, दुबई की किसी कंपनी में बुलाया। तो ये यही चीजें होती है कि एक बंदा घर में बैठकर हजारों डॉलर की, लाखों डॉलर की एक दूसरे बंदे को बिजनेसेस देता है, तो फिर उसको पता होता है कि ये मेरे लिए एक डिजिटल एसेट है। तो उसको तो लगता है कि भाई वो तो आपको एज एम्प्लॉय या आप एज एक पर्सन हायर कर रहे हैं, क्योंकि उसको बिजनेस में फायदा मिले। लेकिन आपको भी पता है कि आपकी भी लाइफ चेंज हो जा सकती है, सही है। तो पहले हमने सर्विस को फाइंड करना है, और हमारी टारगेटेड कंट्री ये होगी, इस कंट्रीज के अंदर हमने सर्विसेज फाइंड करना है। दूसरी हमारी, हमने उस सर्विस की फिर प्रोपेबिलिटी चेक करनी है, सही है। प्रोपेबिलिटी कैसे चेक होगी, ऑब्वियस बात है जब आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ की पॉपुलेशंस क्या है, सही है। आप वहां पे पॉपुलेशन भी चेक करोगे कि भाई पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है। अब एक जगह पे सपोज एक जगह पे 30,000 बंदे हो, तो क्या पॉपुलेशन आप चेक करोगे, आपको क्या प्रोफिबिलिटी पता चलेगी, या क्या इतने ज्यादा है, आपको क्या आइडिया होगा कि यहाँ पे मैं कितने पैसे बना सकता हूँ, सही है। अच्छा जब आपने एक नीश निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक की, और आपको पॉपुलेशन का भी पता चल गया, सही है। उसके बाद आती है एक इम्पोर्टेंट चीज, वो ये है कि जो आपने सर्विस निकाला, सही है, बिजनेस सर्विस निकाला, उसकी रिव्यूज मस्ट बी लेस देन 100, सही है। 100 से उसके रिव्यूज कम होने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीन है, सही है। उसके रिव्यूज 100 से कम होने चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे भी आपको एक दफा दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज को मुखातिब कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई, अच्छा ये देखें, अब ये ना जो हमने एक्सटेंशन यूज किया है ना, जो जीएमबी वाला हमने एक्सटेंशन यूज किया है, तो वो हमें ये हेल्प करती है, देखो ये जो ऑप्शंस आ रहा है आपको, यही हमें हेल्प करती है। तो अब ये देखो, इसके 160 रिव्यूज है, इसके 536 है, इसके 345 है, इसके 230 है। हमें ऐसे ही चाहिए होंगे, हमें ऐसे चाहिए होंगे जो कि भाईजान इसके टॉप के अंदर जो ये 3 4 5 बंदे नजर आते हो,
मस्ट इन सबके रिव्यूज 100 से कम होने चाहिए। अगर सपोज एक का ज्यादा भी है ना तो कोई मसला नहीं है, सही है। ये भी तो पॉसिबल है ना कि भाई ये न्यूयॉर्क के अंदर भी सर्विस दे रहा हो, और ये भी पॉसिबल है कि यही बंदा न्यूयॉर्क के अलावा शिकागो के अंदर भी सर्विस दे रहा हो, लॉस एंजलिस के अंदर भी दे रहा हो, अब वर्जीनिया के अंदर, फ्लोरिडा, ये अमेरिका के स्टेट्स है, मतलब डिफरेंट जगह के अंदर ये सर्विस दे रहा हो। तो एक की समझ आती है, लेकिन अगर इतने सारों की है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि अब ये देखो 536 रिव्यूज और हर बंदे ने इसको 5 स्टार्स दिए, तो यहाँ पे आपको खुद समझ जाना चाहिए कि भाई दिस इज नॉट अ राइट वे, कि हम अगर यहाँ पर काम करें भी और मिसाल के तौर पर हम अपने मॉस को एक्टिव भी करें, तो हमें खाक पता चलेगा कि यार हमारी स्पेस यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े वेबसाइट्स भी रैंक करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। तो सब ये आपको आइडिया होना चाहिए कि रिव्यूज लेस देन 500 होने चाहिए, सही है। उसके अलावा जब वो भी आपको आइडिया हो गया, उसके बाद आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर जो बैकलिंक्स है, ठीक है, बैकलिंक्स क्या होती है सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। बैकलिंक्स प्लस रेफरेंस डोमेन, सही है। रेफरेंस डोमेन्स जो है वो कम होने चाहिए, सही है। जितने ज्यादा कम होंगे, जैसे कि मैं आइडिया देने के लिए, अगर 200 होते हैं ना, 200, ठीक है, तो 200 भी ठीक है। अगर आपके पास 300 रेफरेंस डोमेन्स होते हैं ना, अब 300 रेफरेंस डोमेन क्या होते हैं ये भी यार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे पता है ऐसे टोपीज भी बैठे हैं जिनको पता भी नहीं होगा। अच्छा, रेफरेंस डोमेन ये होती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मोहसिन की वेबसाइट है, और वो मैंने अपने एवरसोल्ट वेबसाइट के ऊपर उसकी वेबसाइट का लिंक ऐड किया, तो ये एक रेफरेंस डोमेन हो गया। रेफरेंस से मुराद क्या होता है, रेफर किया हो ना, तो मैंने अपनी वेबसाइट के थ्रू मोहसिन की वेबसाइट को रेफर किया है। तो इसी तरीके से ऐसे 300 वेबसाइट से ज्यादा नहीं होने चाहिए कि हम एक नीश को फाइंड करें और उस वेबसाइट को ओपन करें और उसको 300 से ज्यादा लोगों ने रेफर किया होगा, तो ऑब्वियस बात है कि यार वो तो काफी तगड़ा वेबसाइट हो सकता है। तगड़ा नहीं होगा, लेकिन एज अ न्यू भी आप लोगों को इश्यूज होंगे, आप उसको जल्दी से रैंक नहीं कर सकोगे, जल्दी आप एबल नहीं होंगे कि आप पैसे बना सको, सही है। तो इस वजह से ये कोई क्राइटेरिया है। बैकलिंक्स ऑब्वियस बात है कि अगर 300 बंदे हैं तो एक वेबसाइट से एक, मैंने तो सिर्फ एक जगह पे लिंक नहीं दिया होगा ना, ये मैं नहीं दूंगा, ये मोहसिन खुद आएगा और मुझे $10 भी दे देगा और मेरी मुझे कहेगा कि जी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मेरी वेबसाइट का लिंक ऐड करो। तो जब मुझे पैसे देगा तो एक लिंक में मेरा क्या जाएगा, सही है। इसीलिए मोहसिन लोगों को पैसे दे दे के 300 तक कर लेगा, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि यार इस बंदे ने 300 लगाए हैं तो इस टाइम ये इस हालत में है। बाद में ये अगर 500 भी लगाता है तो बात की बात है, लेकिन इस टाइम हमारी क्राइटेरिया में ये है कि इसके इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस वजह से हम इसको डिरैंक कर सकते हैं, गूगल में इससे ऊपर स्पॉट ले सकेंगे, सही है। अच्छा, फिर बैकलिंक की बात आई, तो बैकलिंक ये भी हो सकता है कि मोहसिन ने मुझे यार $10 दिए और वो मुझे कह रहा है कि यार आप अपने एपिसोड वेबसाइट के अंदर एक नहीं, मैं आपको 5 10 वेबसाइट $10 तो दे रहा हूँ, लेकिन आपने अपने वेबसाइट के अंदर 2 3 जगह पे मेरी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि एक रेफरेंस डोमेन होगा और 3 बैकलिंक्स होंगे, सही है। तो अगर मिसाल यहाँ पे एक की बजाय मैं 3 कंसिडर करता हूँ, तो उसके बैकलिंक उस हिसाब से 1000, 900 होने चाहिए, लेकिन मैं 1000 कंसिडर कर सकता हूँ कि उसके बैकलिंक्स 1000 हो और रेफरेंस 300 से कम हो। गॉट इट। अब आती है छठी चीज के ऊपर, जब आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जो आप नीड सेलेक्ट करो, जो बिजनेस सेलेक्ट करो, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी तो ये नजर आ रही है ना, तो हमने इसकी वेबसाइट को ओपन करना है। अब जैसे ही हम इसकी वेबसाइट के ओपन करेंगे, वेबसाइट के ऊपर ये जो पेजेस नजर आ रहे हैं, सही है, ये हमेशा याद रखना, ये लेस पेजेस होने चाहिए, सही है। यार ये क्या मसले कर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लेस नंबर ऑफ पेजेस, सही है। यहाँ पे इस पेजेस के जो नंबर्स है, मतलब कम पेजेस होने चाहिए, सिंपल इज दैट, सही है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कि जिस वेबसाइट को हम चूज करें, जिस नीश को हम चूज करें, उसका सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम मिनिमम, मिनिमम से मुराद ये है मिनिमम, मिनिमम वो होनी चाहिए स्टार्टिंग 550 से लेके, सही है। 550 से वो कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, कोई भी सर्विस हो भैया। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप ऐसे हैंडसम अमाउंट जनरेट करो, ताकि ये जो मैंने आपको ऊपर लिखा है ना $200, दिस इट्स नथिंग फ्रंट ऑफ जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, सही है।
इसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो मेक श्योर कि आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अब ऑब्वियस बात है कि अब जो पेस्ट कंट्रोल है, पेस्ट कंट्रोल को जैसे ही मैं सैमरिश में डालूंगा, चेक करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई पेस्ट कंट्रोल का क्या सूरत हाल है। सही है, इसकी सर्चेस क्या है, इसकी सर्च वॉल्यूम क्या है। उसके अलावा 8 नंबर पर क्या है, हमने जाहिर सी बात है एक सर्विस एक बिजनेस को हम फाइंड करेंगे तो हम तो कहीं या ऑस्ट्रेलिया के अंदर या यूके या कनाडा के अंदर या यूएसए के अंदर कहीं पे तो ये सर्विस देंगे ना। अब ये भी तो है ना कि यूएस के अंदर ये नहीं है कि पूरे अमेरिका के अंदर देंगे, हम एक लोकेशन को चूज करेंगे। सही है, तो हम करेंगे फाइंड लोकेशन with with almost with almost less than less than 500K का मतलब होता है 5 लाख, लेस देन 5 लाख पॉपुलेशन। सही है, हमें ऐसे ही लोकेशंस फाइंड करने होंगे जिसमें हमें जगह भी मिले। जैसे कि पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तान के अंदर कौन सी जगह है जी, पाकिस्तान समझ ले कि पाकिस्तान यूएसए है। अब यूएसए के अंदर पाकिस्तान के अंदर काफी जगह हैं, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, डिफरेंट जगह है। अब समझ लो कि मैं ढूंढ रहा हूँ और मुझे एक नीश मिला और वहां पे पॉपुलेशन भी कितनी है, 5 लाख से लोग कम हैं। तो फिर तो मेरे ऑब्वियस बात है, मुझे पता चल गया, मतलब मैंने एक टारगेट लोकेशन चूज करनी है। अब वो अमेरिका के अंदर भी हो सकती है, यूके, कनाडा वगैरह, इट्स टोटली अप टू यू। सही है, ये सारा कुछ मैं प्रैक्टिकल एक एक चीज से गुजरूंगा, तब आपको ये चीज प्रैक्टिकल भी बता दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। सही है, उसके अलावा जो है उसके अलावा और क्या है, अच्छा उसके अलावा जो साइट आप फाइंड कर रहे हो, जो नीश जो बिजनेस आप फाइंड करोगे, अब सपोज ये आप समझ लो कि हमने ये वेबसाइट फाइंड कर ली है। अब इस वेबसाइट के ऊपर जो मंथली ट्रैफिक हो, जो इसकी मंथली ट्रैफिक हो, वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एटलीस्ट 1000+। सही है, अब दिस इज नॉट अ कंपल्सरी, बट फ्रंट ऑफ मी दिस इज समथिंग लाइक, ये बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंट ये बूस्ट करेगी। सही है, उसके अलावा जब ये भी आप लोग कर लेते हो, सारा सिस्टम कर लेते हो, उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है, वो होता है जी DA एंड PA। ये आपने चेक करना होता है। अब अगर आप ये सारी चीजें करके आप कितने, ऑलमोस्ट आप एम बनाओ, वो कहते हैं ना 2025 का गोल, 2025 का भाईजान ये आपका वो गोल है जो कि आपको कम टाइम के अंदर आपको, आप मिलियनर है या जो भी है यार, ऐसा ही लिखते हैं ना, शायद गलत है, मिलियनर, ओके, आपको 2025 के अंदर मिलियनर बना सकता है। और ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, आपकी फेवरेट कार भी आपके पास होंगी, आपका फेवरेट, आप अगर मिसाल के तौर पर आपका विजन थोड़ा सा छोटा और आप समझते हो कि भाई मेरा एक स्मॉल स्टार्टअप से मुराद ये है कि आपका एक छोटे लेवल के ऊपर, स्मार्ट लेवल के ऊपर आपका ई कॉमर्स का भी बिजनेस हो, तो वो भी पॉसिबल है। और आप चाहते हो कि भाई मैं अब आपका जो एग्जिस्टिंग घर है आप उसको अच्छा करो, ठीक है, रिनोवेट करो, तो वो भी पॉसिबल है। सही है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ 2025 एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन। एंड ये जो मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट लेना है, लोगों को, हजारों लोगों को दिखाना है, किसी को भी दिखाना है, ये भी ले लो और पूरा यूट्यूब चैनल मारो, कहीं पे मिला ना मुझे बता देना कि सर ये तो जी वहां से आपने लिया है जी सर, ये तो आपको वहां से मिला या वट एवर। सही है, तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि डे बाय डे ना मेरे काम और ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे फील होता है यार कि मैंने बड़ी सोच के साथ आप लोगों के स्टार्ट किया और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आगे तक भी हेल्प आउट करूंगा। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे नाराज, उनके नाम तो मैं नहीं लूंगा, जो नाराज है वो इस बात पे नाराज है कि भाई सर आप हमें टाइम नहीं देते, सर आपको हम मैसेज करते हैं आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो काफ़ी चीज़ें। तो अब ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों ने लाजमी करना है। सही है, अब यहाँ पे आज का जो हमारा सेशन था वो आपको इम्पोर्टेंस बताना था, वो आपको क्राइटेरिया से वाकिफ कराना था। आप
इस क्लास के अंदर ये जो रिकॉर्डिंग है ना, इसको ये ना लेके जी बस ये क्राइटेरिया की बात थी और बात खत्म हो गई है। आपने इस चीजों को देखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। आपने अपने पास एक गोल बनाना है। वीडियो को देख के आपने फिर बैठना है। सबको मैं बता रहा हूँ, आप बैठें और एक चार्ट लें, सही है। एक चार्ट, आप चार्ट लें, चार्ट के ऊपर जी अपना 2025 का गोल डिसाइड करें। गोल क्या होगा जी? गोल आपका ये होगा, उसमें नंबर 1 पर ये होगा कि एटलीस्ट आपके होंगे 10 वेबसाइट्स, जिसकी 10 वेबसाइट्स होंगे और आपकी होस्टिंग एक ही होंगी, तो ये आपको टेंशन नहीं होगी जी हमने होस्टिंग लेनी है। दूसरी चीज ये है कि आपका दूसरा गोल ये होना चाहिए कि भाई 2025 खत्म होने से पहले पहले मैं पर मंथ कंसिस्टेंटली $2000 तो मेरे अकाउंट में हर मंथ होने चाहिए। 2000 से मुराद ये है पाकिस्तानी 6 लाख रुपए, सही है। आपके हर मंथ ये अकाउंट में होने चाहिए। यार कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको छोटी, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं अपने लेवल की बात करूँ तो जी मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कम से कम 30-40 ऐसे वेबसाइट्स होने चाहिए। होस्टिंग का छोड़ दो, ये बात की चीज है। मेरे पास एटलीस्ट 10,000 का रेवेन्यू हर मंथ मेरे अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन ये आपको मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड से ये चीज खत्म हो जाए कि जी सर ये तो स्टार्टिंग में इतना है या ये फलाना दिमाग है, सही है। दूसरी चीज ये है कि आप फाइनेंशियली, फाइनेंशियल क्या है यार, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो ताकि आप शादी भी कर सको, सही है। अच्छा जी, फाइनेंशियली स्टेबल इसको कहते हैं कि भाई आप, आपका काम भी अच्छा हो, आप बिजनेस, आप मतलब ये सा सिंपल इज दैट, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज हो ना, तो आपकी ये सारा सीन खत्म हो जाएगा और आपको ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी आज के दौर में शादी करने के लिए ये फाइनेंस है, ये है, वो है, ऐसी कोई भी सीन नहीं है। एक मर्द जो होता है ना, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करता है, ना है अपने ऑब्स्टेकल को बढ़ाता है। दूसरा, इससे बेहतर ये है कि आप ये चीज़ें अगर करोगे ना, तो 1 साल बाद या कुछ महीनों बाद आपको ये चीज़ हो जाएंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सारी चीज़ें कर दिखाई, सही है। आप फिर खुशी से बोलोगे कि यार मेरी शादी ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 हज़ार डॉलर आ जाएंगे। खुशी से ये चीज़ आप अडॉप्ट करके बोल सकोगे जब आप इस बातों पे अमल करोगे, सही है। उसके अलावा भी यार छोटी चीज़ छोड़ो, बस काफ़ी चीज़ें हैं। आपका ये गोल होना चाहिए। और ये चौथी चीज़ मैं लिख देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट वो है जी नमाज, सही है। जब तक आपका राब्ता ऊपर से नहीं होगा ना, तो नीचे आपका कोई करने वाला नहीं होगा, सही है। मैं अपनी, ये मैं नहीं बताना चाहता ना, मैं कहीं पे बताता हूँ, लेकिन एक बात याद रखें, मैं सुबह तक काम करता हूँ। सुबह जैसे ही 5 बजे नमाज होती है, 6 बजे भी, सही है। 5 बजे जैसे ही अजान होती है, मैं जी वो लैपटॉप वैपटॉप बंद करके चला जाता हूँ, पहले तिलावत, फिर उसके बाद नमाज, फिर आके थोड़ा सा काम, फिर उसके बाद सो जाता हूँ, सही है। तो ये चीज़ जो है ना, अब ये आपकी जवानी है। इस टाइम आप प्रेशर भी बर्दाश्त करोगे, हर्डल भी बर्दाश्त करोगे, इश्यूज भी फेस करोगे, बहुत सारी चीज़ें, बातें भी सुनोगे, लेकिन जब आप ये चीज़ करोगे ना, सो डेफिनेटली यू विल थैंक मी लेटर, सही है। तो ये चीज़ आपने, नमाज और कुरान आपने छोड़ना नहीं है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ये जब आपके ज़िंदगी में होती है ना, तो इसमें दो चीज़ें होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि आपको सुकून होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगा कि आप जो है ना, आप दुनिया और आखिरत के लिए भी प्रिपेयर होंगे, सही है। तो आपको ये मसले मसाइल नहीं होंगे कि भाई मैंने वो, आपने कुछ लोग देखे होंगे जो कि पैसे के चक्कर में ना पूरी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं, और उनको लास्ट में से रियलाइज़ होता है कि जी ज़िंदगी में मैंने आखिरत के लिए क्या किया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हमने पैरेलल लेकर चलना है। अब ये बातें एक्स्ट्रा है, असल चीज़ हमारी ये है, और ये सिर्फ हमने एक दफ़ा करनी है, सिंपल एज दैट। एक दफ़ा की है हमने, एटलीस्ट हमने कितने, हमने 10 निशेज़ निकाले हैं। ईच स्टूडेंट के साथ 10 निशेज़ का होना ज़रूरी है, सही है। 10 निशेज़ आपने निकाले, एंड इसके लिए जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, वो है भाईजान कितना टाइम, 1 मंथ, सही है। अब मैं देखता हूँ कि जी आपके पास क्या कितना टाइम बचता है। अगर कोई बंदा ये मुझसे लिखवा लो, अगर इस सोच से बंदा कोई काम करेगा ना कि जी 1 घंटा फ्री में मैं कर लूंगा, फ्री टाइम में कर लूंगा, जी मैं 2 घंटे में कर लूंगा, जी मैं 3 घंटे में कर लूंगा, तो ये आपकी सोच है, ये आपकी भूल है, सही है।
ये चीज, ये एक मंथ बहुत ज्यादा है, ये एक 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 दिन के अंदर भी निकाल सकते हैं। एक मंथ से मुराद ये है ना कि आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम मिले, आप चीजों को करो। एंड मेरे लिए सबसे परफेक्ट वो बंदा होगा जो कि मुझे 100 निशेज निकाल कर दे दे। सही है। ए, और जो आसिफ दस भाई, पर दो 10 निशेज भी निकालेगा, एक मिनट, जो 10 निशेज भी निकालेगा और एज पर मेरे क्राइटेरिया भी निकालेगा, तो उसको मैं अलाउ करूंगा पार्टनरशिप ऑफर। सही है। और पार्टनरशिप ऑफर मेरी फिर मेरा बिजनेस का सिस्टम बहुत चेंज हो। और इसके अंदर मैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने मुझे दिया है ना, इसके अंदर मेरा फिर बहुत सारी चीजें होंगी ना, तो मेरे इसके अंदर लॉस होने के चांसेस बड़े कम हैं। सही है। तो ये वो सारी चीजें हैं। उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होंगी, क्लास को भी इंजॉय किया होगा आपने, और आपको लग भी रहा होगा कि दिस इज समथिंग लाइक अ बिगर। सही है। बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। और एक लास्ट में ये चीज बताऊं ना, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी अर्निंग जो है, अर्निंग कब से स्टार्ट होगी। ये तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं भूल गया था। अर्निंग आप 2 मंथ के अंदर अंदर स्टार्ट कर सकते हो। सही है। अब भाई 2 महीने के अंदर भी आप सर, यार वो बिलाल बेचारे ने ना मुझे बोला था, और आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। चलो मैं ना उसको, अब रिकॉर्डिंग है, चलो मैं उसको भेज दूंगा। अच्छा, अच्छा, अर्निंग है ना, अगर आप मेरी बात सुने, अगर आप काम करते हो, रेगुलर काम करते हो, और आप इसको नमाज, रोटी और उसके बाद काम, अगर आप ये सारी चीजें करते हो ना, तो बिलीव मी कि 2 महीने के बाद आप काबिल होंगे अप टू अर्न $200 अ मंथ। और आपको वही बिजनेस में बता रहा हूँ कि भाई जो आपके बिजनेस की अर्निंग होगी स्टार्टिंग, अगर आपको लगता हो कि भाई मैं जिस 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 सर्विस पे काम कर रहा हूँ, ये मुझे दे रही है कितने पैसे, ये मुझे $150, 150 भी छोड़ दो, ये मुझे एक बंदा जो है एक लीड का मुझे $100 पे कर रहा है, आपके पास लीड आई, आपने आगे भेजा उसको, सारा कुछ प्रैक्टिकल होगा। सही है। याद रखिए ये चीज, आपने अगर ये चीज की, और आपको और महीने के आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लोग आते हैं, तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आपको $1000 पर पर मंथ अर्निंग होगी। सिर्फ 10 लीड्स की, आप इसको 10,000 तक भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 10 लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 10 बंदे आते हैं, कन्वर्ट होते हैं। सही है। तो आपकी कितनी अर्निंग हुई? 1000। और 1000 को फिर ऑब्वियस बात है कि आप भाईजान, अगर आपकी आपकी वेबसाइट की वर्थ, आपकी वेबसाइट की जो वर्थ होगी ना, सिस्टम सेम वही है। आप किसी को पक्का पकाया हुआ बिजनेस बेचोगे ना, तो आपको पता है दिस इज नो समथिंग लाइक अ ब्लॉगिंग साइट, इट्स अ बिजनेस, फेवर बिजनेस। तो आप इस चीज को, आप 30, चलो मैं 30 समझता हूँ, आप 30 पे भी करोगे ना, तो आप समझ लो कि भाई आप मल्टीप्लाई बाय, आप इसको 30x करोगे। अब मेरे लैपटॉप के अंदर एक्स का बटन किधर हो गया? अच्छा, मिल गया। Okay. आप इसको 30x मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आपको क्या होगा, ये आपके वजान आएगा $30 सही है। जिससे पाकिस्तानी अगर रफली मैं आपको बताऊं ना, तो इससे बनते हैं कुछ 90 लाख रुपीस। सही है। ओके। तो जो आपके बताने का जो मकसद है ना, वो ये है कि जो मैंने आपको चीजें ऊपर मेंशन की है ना, ये चीज है। तो अब मुझे ये पता भी है कि भाई एक वेबसाइट अगर आपको ये सारा हाल देती है, चलो मैं इसका डाउन कर लेता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कहता हूँ कि जी आपके पास 5 बंदे आएंगे, और आपकी अर्निंग जो है कि वो $500 होगी, तो फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि दिस इज समथिंग लाइक अ गुड थिंग। सही है। अब यहाँ पे मैंने जितनी चीजें आपको बतानी थी, वो मैं आपको बयान बता चुका हूँ। और उसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी कर लें, एंड मैं फिर आना। अच्छा, आसम भाई, दो जी, सवाल बताएं है आप। कि इसका प्रैक्टिकल काम कब होगा? हाँ, मैंने कहा प्रैक्टिकल आप कब करवाएंगे? क्या? यार आवाज आपकी आवाज ना सारी कट कट के आ रही है। अस्सलाम हेलो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बोले जल्दी बोले। मोहम्मद साकिब बात कर रहा हूँ सर। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर, मैं ठीक सर हूँ। आप ठीक हो? वो भाई भी यही पूछना चाह रहे थे कि इसका प्रैक्टिकल कब होगा। एक्चुअली मैंने पेड कोर्स किया था और उसमें कहीं पर भी दूर दूर तक इसका नामो निशान नहीं था। इसी वजह से मेरे को ख़ास अर्निंग नहीं कर सका अभी तक। एंशियसली वेट कर रहा हूँ कि कब आप इसका प्रैक्टिकल करवाएं और कब मैं रोड पे चढ़ूँ। देखें, जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, मैंने आपको अभी भी बताया है
और मैं बार बार बताऊंगा। ये वो चीजें हैं जो कि 7 साल की निचोड़ है। मेरी यही चीजें, डेली मेरा काम यही होता है कि मैं चीजों को एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ। जब मैं ऐसी कोई पोस्टें देखता हूँ ना कि जी इस काम के आप सिर्फ इतने पर मंथ उसको चार्ज करोगे, इस तरीके से करोगे, तो मुझे ना वो हैरत सी होती है कि यार जो मुल्क के मौजूदा सूरत हाल है ना, इसमें किसी को, मैं पहले सबको सबसे पहले खुद का नाम लूंगा, फिर बाकी बाद में किसी को, यार ये सोच के भी मुझे ना हैरत होती है कि ये कोर्सेज बेचते हैं। मैं चलो मैं आपको बताता हूँ, कोई मिसाल के तौर पर किसी के पास इतनी एबिलिटी होगी और उसके पास थोड़े बहुत बिजनेस पैसा होगा, तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि वो आपके 5-10 हज़ार रुपए के लिए, आपको पता है हमारा जो माशरा जो आगे नहीं बढ़ पाता ना, तो उसके कहीं ना कहीं रीजन यही होते हैं। हम पैसे ज्यादा कमाना चाहते हैं। मैं खुशी से ये चीज कहूंगा, आज मिसाल के तौर पर आप 50 बंदे हो, मिसाल के तौर पर 50 के 50 को मैं एबल कर रहा हूँ। अब मेरी बात ना गौर से सुने, ये इससे क्लास से सेपरेट बात है, सही है। अब 50 के 50 को मैंने ट्रेंड किया, मैंने उनको टाइम दिया, उनको मैंने हर इशू से निकाला, उनको मैंने फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाई, सब कुछ किया मैंने। उसके बाद मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, सही है। और यही 50 बंदे चाहते हैं कि सर आप हमेशा हमसे जुड़े रहे, सर हमेशा हमें थोड़ा सा ना मतलब चीज़ों में हेल्प आउट करे। सही है, एक एग्जांपल है, क्योंकि आप मेरे 7 सालों के साथ आप अपने एक आधा साल नहीं या 2 साल आप उसके साथ नहीं कंपेयर कर सकते, सही है। अब उस हिसाब से आप मुझे कहते हैं कि सर आप अटैच रहें। मिसाल के तौर पर मैंने बनाई है एक व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको कहता हूँ कि जी आप लोगों ने मुझे पर मंथ सिर्फ $5 देने, हजार रुपए आपने मुझे देने पर मंथ, सही है। किस चीज के? मेरे टाइम के। आपको क्या लगता है कि आप लोग इतने एबल नहीं होंगे कि आप वो दे सके? तब मैं कहूंगा कि जी अब मैं पैसे बना रहा हूँ। लेकिन इस टाइम ये क्या है? ये तो नॉलेज है ना, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा है, मैं किस चीज के पैसे लूँ? हर बंदा पैसे लेता है टाइम के, लेकिन वो भी उस हिसाब से जिस टाइम आपकी मुल्क की माशी हालात ठीक हो और आपको पता हो कि भाई इस टाइम एक अच्छे से, मैंने अपने आंखों से देखा है पिछले साल जब लोग कुर्बानी कर रहे थे ना, और एक तनख्वाह इंसान अपने घर में, वही बंदा जो कि अच्छे तरीके से कुर्बानी कर सकता था, और इस साल उसकी इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो कुर्बानी कर पाता, सही है। तो इस चीज़ों में अल्लाह पाक ने इस वजह से हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा किए, ता हमारे अंदर इंसानियत अभी ज़िंदा है। तो हमें सोचनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? इस टाइम हमारे पास अपने घर के मसले बयान करने का टाइम नहीं है। हमें ये नहीं सोचना कि जी मैं गरीब हूँ, हमें ये नहीं सोचना जी कि मैं नहीं कर सकता, हमें जी ये नहीं सोचना कि जी मैं रिश्तेदार और ये यार सब कुछ छोड़ो। आपके पास अल्लाह ने अकल दी है ना, आपके पास सिर्फ ये एक रास्ता है आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बट अगर भाईजान आप इसमें भी लॉस कर गए ना, तो लिखवा लो मुझसे, पूरी ज़िंदगी ख्वार होंगे, सही है? और ये चीज़ मैं आपको बहुत बता रहा हूँ। ये वजह है कि चलो आपको ये होगा, आप साथ में ना पूरी एसईओ को भी सीखते रहना, और इसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे-अच्छे टेक्निक सिखाऊँगा, सही है? जो कि अगर आप सिर्फ वो जो इसके अंदर भी ऑफ पे इंक्लूडेड होंगी, और सारा कुछ मैं प्रैक्टिकल सिखाऊँगा, सही है? तो अगर आप वो चीज़ कर लेते हो ना, तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा लो मुझसे कि आप ज़िंदगी में खुद को कहोगे कि भाई मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मैंने वो टाइम अवेल किया, सही है। तो अब आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि जो इतना टाइम हमने क्लास नहीं लिया और आज हम क्लास ले रहे हैं, तो हम बहुत कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होता है। मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है, बेशक हम हर दिन क्लास ना लो, महीने बाद एक क्लास लो, लेकिन ऐसी क्लास दो ताकि एक आगे वाले की जिंदगी बना सके, उसको फील हो के भाई दिस इज समथिंग लाइक चेंज, के मैंने ये सुना नहीं था, मैंने देखा नहीं था, मैंने इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा नहीं था, या मुझे ये यकीन नहीं था कि मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आसम मेरा भाई, लैपटॉप हाँ। बंद, जी जी, आप बोले मोहसिन यार, आप बोले, आपको मैंने हाँ जी। बहुत वेट कराया है, जी बोले। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मेरा एक है ना, जैसे आपने इस नीच की मिसाल ली पेस्ट कंट्रोल की, है ना? तो आवाज आ रही है आपको? हेलो? जी आ रही है, बोलते रहे। मेरे अलावा जी जी। किसी को समझ आई ना? मेरे अच्छा, ये अलावा मैं किसी को इनकी आवाज की समझ आई? जी सर, मुझे तो आ रही है। अच्छा। बताइए यार, फिर मेरे मत पड़ी होगी, जी बताएं जल्दी। जी जी, मैंने कहना था जैसे हमने इसमें ली थी पेस्ट कंट्रोल की, ठीक है? अब वो तो हाँ मेन नीचे है, उस पे तो ऑलरेडी बड़ी हाई डीएपीए साइडें रैंक कर रही होंगी, है ना? तो हाँ। हम
जी। हमने क्या पेस्ट कंट्रोल में देखना है या इसकी माइक्रो निच में जाना है? नहीं नहीं, ये तो मैंने सिर्फ आपको बिजनेस का एग्जांपल दिया कि हमने ऐसे ही एक बिजनेस फाइंड करने हैं। ये नहीं है, इसको छोड़ो। ये हमने ऐसे सर्विसेज को फाइंड करना है जो कि बहुत ही ऐसे ऐसे सर्विसेज हो जिसे कि बहुत कम लोगों को पता हो, और हमारी सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट होनी चाहिए कि भाई महीने के सिर्फ 10 बंदे उसको ले सकते हो बस। दैट्स मोर देन 10 से मुराद ये है कि $1000, सिंपल इज दैट, या $500 कंसिडर करो। सही है, ओके। हमें इतने बड़े बड़े सर्विसेज, इसी वजह से मैंने रिव्यूज का कहा था कि रिव्यूज कम होंगे ना, तो सीधा उसका जाहिर सी डायरेक्टली एक मिसाल होगा कि भाई इसके इसके अंदर इतनी ज्यादा कंपटीशन नहीं है। समझ रहे हो? अब आपको समझ आ गई हो क्योंकि मैंने रिव्यू का क्यों बोला था कि कम होने चाहिए। ओके, और ये वही प्रैक्टिकल वर्क कब होगा, ये पूछना था। ये इंशाल्लाह उल अजीज, पहले तो आप ये करें ना कि आप ये जो क्लास है इस चीज़ों को पहले आप दोबारा से देखें, अपने पास से ना शीट बनाएं, अपने पास से चार्ट ड्रॉ करें, उसके अंदर एक पेज के ऊपर अच्छे से ये सारी चीज़ें मेंशन कर दे कि जी ये हमारी क्राइटेरिया है। उसके अलावा अपना 2025 का अपने पास एक गोल ड्रॉ करें। अपने पास ना एक एक गोल बनाएं, क्योंकि मैं हमेशा मेरे मेरे सामने ना बहुत सारी बातें करने वाले इंसान से ना सिर्फ मैं एक चीज़ पूछता हूँ। यकीन करें सिर्फ एक चीज, और आप जिंदगी में ये आजमा लो। सिर्फ उससे एक चीज पूछा करो कि जी आपकी जिंदगी का गोल क्या है, बस। ये गाड़ी पैसा ये गोल नहीं होते हैं। आप उनसे पूछो कि भाई आपकी जिंदगी का एंड गोल क्या है। वो फिर जब आपको अगर ऐसा आंसर देता है ना जो आपको सेटिस्फाई कर देता है, समझ जाओ कि भाई अब इसके अंदर है वो चीज। तो अब आपके पास जिंदगी का गोल नहीं है, लेकिन आपके पास 2025 का गोल आपके हाथ में है। आप खुद लिखो कि जी मैंने इसके अंदर नमाज कज़ा नहीं करनी, मैंने जी तिलावत डेली करनी है, बेशक मैं एक आयत क्यों ना पढूं, मैं अपने मोबाइल में क्यों ना पढूं, मैंने पढ़नी है। मैंने कोशिश करनी है कि मैं अपनी तरफ से तो चीज़ों को कज़ा नहीं होने दूंगा। ये मैं आपको सिर्फ एक गोल बता रहा हूं। आप उसके अंदर ये करें कि जी मेरी डेली बेसिस पर मैं अपनी वेबसाइट को इतना टाइम दूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैंने 10 घंटे अपनी साइट को, अपने बिजनेस, इसको साइड भी ना कहे, इसको बिजनेस कंसिडर करें कि मैंने 10 घंटे अपने बिजनेस को लाजमी देना है। और आपको पता है कि बिजनेस ओनर ही बिजनेस को बिल्ड करता है, ना कि एम्प्लॉयज बिल्ड करते हैं। एम्प्लॉयज हमेशा आपको असिस्ट करते हैं चीजों के अंदर, वो आपके बिजनेस को हाइट्स पे नहीं लेकर के जाता। जैसा कि एग्जाम्पल मस्क है, सही है। उन्होंने अभी वो रिसेंटली उन्होंने जो कारनामा किया है ना, वो आप गूगल पर जाके यूट्यूब पर चेक करें। उसका मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। एलोन मस्क की कंपनी सबसे बड़ी कंपनी क्यों बनी है? वो इस वजह से बनी है क्योंकि एलोन मस्क खुद आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। न्यूटन, आप जानते हो ना, न्यूटन फिजिक्स वगैरह तो आप सबने देखी होगी, पढ़ी होगी। वो फिजिक्स जिसने, समझ ले कि जिसने इन्वेशंस किए थे, न्यूटन ने, जिसके ला के ऊपर ये मैथ्स बना, ये केमिस्ट्री बनी, ये फिजिक्स वगैरह बनी। तो ये सारी चीजें जो है जिस बंदे के तहत थे, तो अब इसने उससे भी ज्यादा आउट काम कर दिया है। मतलब लोग तो पूरी जिंदगी तो उसके कानून, उसके चीजों के ऊपर काम कर रहे थे ना कि जी फिजिक्स ऐसा काम करता है, क्योंकि उसने उसने चीजें की थी, उसने इन्वेशंस किए थे। लेकिन उसके बाद लोगों का माइंड क्या नहीं होता, वो भी एक इंसान ही था ना। तो इसके माइंड ने ये किया कि भाई इसने इससे ऊपर काम किया है। तो ये इसके एम्प्लॉयज ने नहीं किया था, ये बिजनेस ओनर ने खुद किया था। एलोन मस्क ने खुद ये चीज सोची थी कि मैंने ये चीज करनी है, समझ रहे हो? तो इससे मुराद ये है कि भाईजान आपने खुद सोच रहे हैं कि मैंने 10 घंटे डेली किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने 10 घंटे अपने ही बिजनेस को टाइम देना है डेली। उसके अंदर मैंने कसर नहीं छोड़नी। उसके अंदर जी मैंने जल्दबाजी नहीं करनी कि जी मैं जल्दबाजी में आके जल्दी जल्दी जी सर को इम्प्रेस करने के लिए मैंने 10-50 निशेज निकाले। बिल्कुल भी मुझे आपके 50-100 निशेज नहीं चाहिए। एक नीश निकालो, एक हफ्ते में निकालो, अपने खुद के साथ कंसिस्टेंट होकर निकालो, तब मैं मानूंगा। और मैं जैसे ही नीश को देखूंगा ना, मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा, और ये मैं आपको मीटिंग में ही दिखाऊंगा जो आपके नीशेज होंगे कि जी आपने मेहनत की थी, वो ये है। तो अब इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरा बच्चा भी मेहनत करे, तीसरा भी करे, चौथा भी करे, और फिर उसके अंदर वो नीशेज निकाल ही ना ले। और एक बंदे ने नीशेज निकाले और उसके पास अच्छे नीशेज हो, तो वो भी बात है कि मैं आपके साथ हेल्प कर रहा हूँ, तो आपका हक है कि आप दूसरे दोस्त के साथ हेल्प करें, सही है। तो वहां पे हाँ। एक आधा निश हम आगे एक आधे बंदे को दे सकते हैं। तो ये अपने पास बैठ कर ये चीज बना ले, एंड आई विल ट्राई कि इंशाल्लाह अजीज 2 दिनों के बाद ना, ये 1-2 दिन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये पूरे सोच समझने के लिए दे रहा हूँ। आप अपना ओके लैपटॉप डेस्क आसम पे ही भाई। करें, आप अपने पास है डायरी रखें, पेंसिल रखें, एंड आप अपने डेली के टास्क उसमें परफॉर्म करने वाली चीजों को सेट करें, अपने पास से चार्ट ड्रा करें। तो ये आपके 2025 के गोल है। जी बोले।
आजम भाई एक आखिरी सवाल है कि मैंने मतलब ये रैंक एंड रेंट पे मैंने ना काम पहले किया हुआ है, तो ठीक है। मैं ना आपका सवाल ये मेरा पूछना है, जैसे एक हमें एक सर्विस मिली है हीटर रिपेयर। हाँ। हीटर रिपेयर, अब हीटर रिपेयर कौन करेगा? वो हीटर रिपेयर तो प्लम्बर ही करेगा, है ना? हाँ। तो हीटर रिपेयर मतलब कि अगर हम इसको सर्विसेज बेचेंगे तो वो ऑलरेडी प्लम्बरी में आ रही है, तो वो तो ऑलरेडी बड़ी मतलब सैचुरेटेड यार, नीचे है या बहुत कंपटीशन मेरी बात नीचे है। सुने, मेरी बात सुने। आपने जो किया है वो आपने किया है, सही है। जो मैं करवाऊंगा, यू विल थैंक मी लेटर, सही है। वो आपको आप वो चीज़ देखोगे जो कि आप आपके दूर-दूर तक गुज़रा भी नहीं होगा, सही है। रैंक एंड रैंक पे मैं आपको हवाई चीज़ें नहीं होगी, वो ऐसी चीज़ें होंगी जो कि बिल्कुल पैन साफ होंगी, और वो आपकी आपकी लीड जो होंगी ना, वो मजबूरन ही लोग खरीदेंगे। उसके अंदर जवाज़ ही पैदा नहीं होगा कि वो आपसे लीड्स खरीदेंगे नहीं, सही है। आप गलती से भी उनको एक शॉर्ट मैसेज करो ना, बस वो छोड़ दो ना मेरे ऊपर, मैं आपको ट्रिक्स वगैरह तो वो मेरे पास है कि वो किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। नीश भी इसी वजह से ही होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जी आप अब प्लम्बिंग, अब मिसाल के तौर पर चलो मैं आपको बताता हूँ, प्लम्बिंग सर्विस है, तो हमने प्लम्बिंग प्लम्बिंग स्पेसिफिकली हम प्लम्बिंग के तो सर्विस नहीं दे रहे ना। प्लम्बिंग प्लम्बिंग के अंदर भी हजार सब सर्विसेज है। अब चलो मिसाल के तौर पर प्लम्बिंग सर्विस जो है, चलो आप समझ लो पूरी यूएस के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है। आप वो भी छोड़ दो, आप वायमिंग में आ जाओ, फ्लोरिडा के अंदर चले जाओ, छोटी-छोटी जगह पे जाओ, आप गिलबर्ट में जाओ, वहाँ पे चेक करो। मतलब छोटी-छोटे स्टेट्स में जाओ जहाँ पे उसकी पोटेंशियल और पॉपुलेशन भी कम होगी। क्योंकि जब आप पॉपुलेशन की बात, यार आप एक काम करो, आप ना मुझे क्यों दोबारा मेरा गला सुखाने पे तुले हो। जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएँगी, आप खुश होंगे इस बात पे, सही है? ओके चलिए ठीक है। राइट सर। सर चलो प्लीज़ आप लोग, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी कीजिएगा प्रैक्टिकल क्लास में। नहीं, बेशक ये मैं शॉर्ट। मेरी बात सुने, जल्दी तो मैं कर लूँगा जी। 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह मैं दोबारा क्लास कंडक्ट करूँगा, और मैं आऊँगा भी लाज़मी। लेकिन ये है, ये आप लोग पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को जो 2 दिन मैं दे रहा हूँ ना, 100% सिर्फ़ ये इसलिए है ताकि आप अपने 2025 के गोल डिफ़ाइन करें। आपके पास देखें 2025 के गोल मैं क्यों बता रहा हूँ, आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीना रह गया है, सही है? नवंबर से दिसंबर और बात खत्म। तो आप तकरीबन आपका क्या होगा, आपके पास निशेस का लिस्ट होगा, आपके मतलब आप पूरे 2025 का जनवरी 1 से ना आप पूरे रोड के लिए, मतलब वो जिस तरी गेम नहीं होता, वो जो कार बिल्कुल रोड पर खड़ी होती है रेस के लिए, आप उस तरीके से बैठे होंगे, और आपके एक एक महीना आपके लिए कीमती होगा। तो 25 का गोल भी होगा, 25 का काम भी पड़ा होगा, और आपके पास पूरे साल का शेड्यूल पड़ा होगा कि जी अब मैंने ये काम लाजमी करना है। अब 10 घंटे अगर आपने लिखे हैं, तो आप अगर 14 घंटे देते हो तो समझ लो कि भाई आपने 2 बंदों से आगे जाना है। फिर 3 बंदे, मैं अगर मेरी बात सुनो ना, तो मैं तो यकीन करो, मैं परसों सोचा था, अपनी वालदा को ये बता रहा था, वो हंस रही थी। मैं सोचा था, अम्मी अपनी वालदा को ये कह रहा था कि अम्मी ये रात नहीं होती ना, ये सोने वाला सिस्टम नहीं होता ना, और ये 24 घंटे नहीं होती, ये 50 घंटे होते ना, तो मैं 50 घंटे बैठकर काम कर रहा होता। तो वो हंस रही थी, वो कह रही थी कि काम को भी करो, लेकिन अपने सेहत का भी ख्याल रखो। तो ये आपके लिए भी है कि आप लोग अपने सेहत को पहले प्रायोरिटी पर रखो, और साथ में काम करो, सही है। ओके भाई। चलो, क्या कहते हैं उसे, अल्लाह माफ करे। अच्छा ठीक है यार, अपना ख्याल रखें सारे, दुआ में याद रखें। एंड समन, आप ये रिकॉर्डिंग ना मुझे भेज देना, सही है। तो बाकी फिर से दोबारा